नमस्कार साथियों। आज जानेंगे कि भगवान शिव को किन किन रसों से व किस किस पदार्थों से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी मनोकामनाएं होती है उसी प्रकार से शास्त्रों में अनेक प्रकार के रसों व खाद्य पदार्थों से भगवान शिव का अभिषेक बताया है। क्योंकि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट व अनेक प्रकार की कामनाएं रहती हैं। जो भक्त जो भी कामना चाहता है वह जिस प्रकार की प्राप्ति चाहता है या जिस प्रकार के वह कार्य करवाना चाहता है, तो उसी प्रकार से आप भगवान शिव को अनेक प्रकार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो आज यही जानेंगे कि किस पदार्थ व किस रस से भगवान का रुद्राभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले साधारण शुद्ध जल से अभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। यदि किसी क्षेत्र में काफी समय से वर्षा नहीं होती, तो वर्षा कराने के लिए भगवान शिव का साधारण शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूसरा, कुशोदक। कुशा को पीसकर या फिर उसको उबालकर उसके जल को ठंडा करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। यदि हमारे शरीर में कोई रोग है और वह रोग काफ़ी समय के लिए लगा हुआ है, काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, काफ़ी डॉक्टरों से दिखा चुके हैं, लेकिन वह रोग दूर नहीं हो रहा, तो फिर किसी भी पक्ष में सोमवार के दिन या श्रावण मास में या फाल्गुन मास में कुशो मिले जल से, दाब मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसे हमारे शरीर में जो भी किसी भी प्रकार का रोग होता है वह रोग दूर हो जाता है भगवान शिव की कृपा से। दही से अभिषेक करने से धन व मकान, वाहन, पशु धन आदि की प्राप्ति होती है। यदि काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, मकान नहीं बन पा रहा या वाहन नहीं खरीदा जा रहा या फिर पशुधन में नुकसान है या फिर आपका जो धन है वह खर्च हो जाता है, तो उसके लिए फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से दही से अभिषेक करता है उसको धन, मकान, वाहन, पशुधन आदि की प्राप्ति होती है। घी से भी अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। जो भक्त भगवान शिव को श्रद्धा भक्ति से गौ के घी से अभिषेक करवाता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है, अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और तीर्थों के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में सभी सुखों को भोग कर, धर्म, अर्थ, काम, पूर्ण आयु भोग कर यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो फिर तीर्थों के जल से अभिषेक करना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न यह भी हो सकता है कि सभी तीर्थों का जल, यदि आपके पास गंगा, यमुना, सरस्वती या कोई आपका कोई पुण्य तीर्थ आपके आसपास है, उस तीर्थ का जल लाकर आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतर मिले जल से यदि आपके शरीर में कोई लाइलाज बीमारी है, कैंसर वगैरह या कोई बड़ा रोग, तो फिर आपने शुक्ल पक्ष के सोमवार को या श्रावण मास में
शुद्ध जल में इतर गंगा जल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। उससे वह आपका रोग ठीक हो सकता है, ठीक होगा। ऐसे भगवान की कृपा होगी कि वह रोग आपका दूर हो जाएगा। और गाय के दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि काफी समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या फिर पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। उसे दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। गंगा जल से यदि आपको लगता है कि बार बार आपको बुखार आता है, कुछ समय ठीक हो जाता फिर हो जाता है, यदि इस प्रकार से प्रक्रिया बनी हुई है, तो फिर आपने गंगा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसे जो आपको हर रोज बुखार होता है वह दूर हो जाएगा। ऐसी भगवान की असीम अनुकंपा आप पर होगी। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप बार बार याद करते हैं, याद नहीं रहता, या कोई फिर बच्चा विद्या में वीक है, पढ़ाई में वीक है, तो उसकी बुद्धि को विकसित करने के लिए भगवान शिव का शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव को शक्कर मिले दूध से अभिषेक करता है, उसको दीर्घ बुद्धि की प्राप्ति होती है। वह बुद्धिमान होता, विद्वान होता है। सरसों के तेल से शत्रु को दूर करने के लिए, यदि आपके जीवन में लगता है कि शत्रु आपको अनेक प्रकार से पीड़ाएं देते हैं या आपके कार्य में विघ्न डालते हैं, तो शत्रु की बाधा यदि कोई कार्य में आ रही है या आपके जीवन में आपको लगता है कि शत्रु आपको अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहे हैं, तो फिर भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। अनार के रस से सुख प्राप्ति के लिए, यदि आपके जीवन में शांति नहीं है या फिर मन विचलित रहता है या फिर दुखी रहता है या किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही या बार बार कार्य में रुकावट आती है या कार्य बनता बनता रुक जाता है, तो अपने कार्य को बनाने के लिए वह जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए भगवान शिव का अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध दूध व भांग मिलाकर अभिषेक करने से नौकरी की प्राप्ति होती है। यदि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए और वह आपका कार्य नहीं बन पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, बार बार आप पेपर देते हैं, उसके अंदर आप पास नहीं होते, तो उसको यदि आपने सरकारी जॉब की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भांग में दूध मिलाकर उसका अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको जल्दी से नौकरी की प्राप्ति होगी। इतर मिले जल से अभिषेक करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार से विघ्न उत्पन्न हो रहा है या वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं है या दाम्पत्य जीवन में आपके विघ्न बाधाएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए शुद्ध जल व गंगा जल में इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यदि आपको बार बार से चोट लगती है या बीमारी की दिक्कत रहती है, तो शायद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपके पास धन नहीं है या आपका धन
व्यर्थ कार्यों में चला जाता है या बीमारी में चला जाता है, तो उसके लिए आपने पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से यदि भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक करते हैं तो सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम नमः शिवाय।